आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज। और त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर त्रिभुज होते क्या है। तो त्रिभुज को डिफिनीशन जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रि जो भुज, ये जो आपका त्रिभुज जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रि जो भुज, जिसमें कहेंगे त्रि का अर्थ होता है तीन। इसका अर्थ क्या होता है? तीन। और भुजा, भुजा का अर्थ कितना होता है? भुजा का अर्थ होता है भुजा। तब इसमें हम लोग इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन बनाएंगे। कहेंगे वह आकृति, क्या कहेंगे? वह आकृति। लिखेंगे वह आकृति जो तीन समतल भुजाओं से घिरा हो, भुजाओं से घिरा हो, वह त्रिभुज कहलाता है। इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे? वह आकृति जो तीन समतल भुजाओं से घिरा हो वह आपका त्रिभुज कहलाता है। तो इसी के अर्थ में छुपा था इसका डिफिनीशन। अब ये जो त्रिभुज तो हम लोग जान गए, अब जानेंगे कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के। तो त्रिभुज को जो हम लोग पढ़ते हैं वो भुजा के आधार पर पढ़ते हैं और कोण के आधार पर। क्यों? क्योंकि अब ये देखिए त्रि जोड़ भुज, जिसका हम अर्थ बताए थे त्रि, भुज का अर्थ बताए थे भुजा, अर्थात तीन भुजाओं से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे भुजा। तब इसलिए जो त्रिभुज जो है वो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। और कोण के भी आधार पर क्या होते हैं त्रिभुज? तीन प्रकार के। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? लिखते हैं भुजा के आधार पर, के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। देखिए तो भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोण के भी आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज में इसी से हम लोग पकड़ेंगे कि कोण कितने होंगे, भुजा कितने होंगे और शीर्ष कितने होंगे। तो कोण, भुजा और शीर्ष तीनों होते तीन तीन। ये रहा आपका त्रिभुज। क्या रहा? त्रिभुज। और इसको हम लोग करते हैं भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। इसको हम लोग करते हैं कोण और इसको हम लोग करते हैं शीर्ष। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने भुजा हैं, कितने शीर्ष हैं और कितने कोण हैं। देख रहे हैं 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अर्थात इसमें भुजा, कोण और शीर्ष तीनों तीन चीज है। इसीलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज। तीन चीज होती है इसमें। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। जिसमें पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु। तो जैसे हमने त्रिभुज का अर्थ तोड़े थे उसी प्रकार इसका भी अर्थ तोड़ेंगे और इसके अर्थ में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। तो पहला आपका क्या कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का हम लोग अर्थ तोड़ेंगे तो इसका अर्थ होता है सम जोड़ बाहु, जिसमें सम मतलब होता है बराबर। क्या होता है? सम मतलब बराबर। और बाहु का अर्थ अभी हम समझाए हैं भुजा का। और आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा। तो इसी से इसका डेफिनेशन हम कहेंगे कि वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। तो कितने भुजा बराबर हो? तीन भुजा। मतलब वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो।
वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वह त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो वह समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। अब इसके बाद है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो जैसे हमने समबाहु का हमने अर्थ तोड़ा है उसी प्रकार इसके भी हम लोग अर्थ तोड़ेंगे। सम मतलब क्या होते हैं अब ये बताएं, बराबर। द्वि मतलब क्या होते हैं दो, और बाहु मतलब क्या होता है भुजा। अर्थात हम लोग कहेंगे वह त्रिभुज जिसके कोई दो भुजा आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। हम लोग लिखते हैं वह त्रिभुज जिसके कोई दो भुजा आपस में बराबर हो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसके बाद आप लोगों का विषमबाहु त्रिभुज। तो जैसे हमने समबाहु का अर्थ तोड़ा, समद्विबाहु का अर्थ तोड़ा, उसी प्रकार हम लोग विषमबाहु का अर्थ तोड़ेंगे। विषम मतलब होता है असमान और बाहु मतलब क्या होता है भुजा। हम लोग कहेंगे वह त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। हम लोग लिखते हैं वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर न हो वह विषम बाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो हमने क्या किए अभी पढ़े हैं भुजा के आधार पर, और हमने आपको क्या बताए थे कि त्रिभुज को हम लोग दो आधार पर पढ़ते हैं। किस किस के आधार पर? भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। जिसमें हमने भुजा के आधार पर तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर। तो कोण के भी आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो अब हम लोग अब क्या पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। अभी इससे पहले हमने बताए थे भुजा के आधार पर, अब हम बताएंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी आपका त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जिसमें हम लोग पहला कोण जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। इसके बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे हम लोग अधिकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिकोण किसे कहते हैं। तो न्यून कोण आप लोगों को बताए थे कि वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो वह न्यून कोण कहलाता है। तो वही परिभाषा हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज में जोड़ेंगे, लेकिन उसमें एक शब्द ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? वो त्रिभुज। तो इसका हम लोग डिफिनेशन देंगे कि वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण। लिखेंगे वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। हम देखिए इसीलिए कहते हैं पीछे आप लोग पढ़ा करें। अगर पीछे पढ़ेंगे तो आगे इजी होगा। जैसे कि हम लोग पीछे ही पढ़े थे न्यून कोण, और न्यून कोण को ही हम लोग क्या किए अब उसमें जोड़ दिए। क्या किए? ऐसे त्रिभुज जोड़े और उसी से इसका डिफिनेशन हो गया न्यून कोण त्रिभुज। अब उसी प्रकार आपका यहाँ पर देख रहे हैं समकोण। क्या देख रहे हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज को जानने से पहले हम लोग जानेंगे समकोण। तो कहेंगे
वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो वह समकोण कहलाता है। तो वही इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज जोड़ देंगे। कहेंगे वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। आप लोग कहिएगा कि इसमें सर एक ही कोण क्यों समकोण होंगे और उसमें तीनों कोण बोले प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे आगे बताएंगे। फिलहाल अभी इसको हम लोग क्या करेंगे डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं अधिक कोण, क्या देख रहे हैं अधिक कोण। इसका भी वैसे ही कहेंगे कि वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें तीन कोण बोले हैं न्यून कोण होना चाहिए, लेकिन इसमें एक ही कोण क्यों बोले हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज के जो सभी एंगल का जो जोड़ होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अब आप ही सोचिए कि अगर इसमें दो हम समकोण लेते हैं, क्या लेते हैं दो समकोण, तो समकोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। तो हम लोग दो लेते हैं तो 90 कितना हो जाता है 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या ये संभव है, नहीं है। तो इसीलिए हम बोले यहाँ पर कि कोई एक कोण हो। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज को हम लोग दो आधार पर बांटे। किसके आधार पर, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोण के भी आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार। अब भुजा और कोण में हम लोग क्या करेंगे रिलेशन पढ़ेंगे कि आखिर उन दोनों में कैसा संबंध है। तो भुजा और कोण में जो है वह समानुपात है, मतलब बराबर का संबंध है। जैसे कि हम लोग पढ़े वहाँ फर्स्ट में क्या पढ़े थे समबाहु त्रिभुज, और यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़े हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का ही हम पहले रिलेशन समझते हैं। समबाहु त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। देखिए हमने क्या बताया थे कि इसका प्रत्येक कोण न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, और इसके बारे में क्या बताया थे कि प्रत्येक भुजा बराबर हो। अर्थात हम लोग कह सकते थे सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, और इन दोनों के बीच में क्या सा संबंध बताया बराबर का संबंध। मतलब जिस त्रिभुज के जितने भुजा बराबर होंगे उतने कोण बराबर होंगे। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज, और इसके तीनों भुजा क्या है बराबर है। इसके तीनों भुजा बराबर है, तो इसीलिए कितना हो गया 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसके तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, और इसको हम लोग तीन भागों में बांटेंगे तो 60 60 60। उसी प्रकार न्यून कोण, तो न्यून कोण का प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जरूरी नहीं है 60 डिग्री, जरूरी कब है जब हम कह देंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु न्यून कोण त्रिभुज। वैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मान लीजिए न्यून कोण त्रिभुज, इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 50 60 लिख सकते हैं। क्या इसका तीनों कोण बराबर है, नहीं बराबर। इसीलिए बोले कि मतलब जिस त्रिभुज की जितनी भुजा बराबर उतने कोण बराबर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में हम क्या बताए थे, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर। इसकी दो भुजा जैसे मान लीजिए हम ये बराबर करते और ये आपको दीजिए हम 100 डिग्री, ये दोनों कितना होगा 180 में से 100 हम घटा देंगे, और 180 में से 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा, उसको दो बराबर भागों में बांटेंगे 40 40। ये हो गया आपका 40 40। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता, अर्थात उसका कोई भी कोण बराबर नहीं होता। जैसे हम इसी को हम लोग कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि इसका एक भी भुजा बराबर नहीं है,
और एक भी भुजा बराबर नहीं, इसलिए एक भी कोण बराबर नहीं है। तो क्लियरली आप लोग समझ गए भुजा और कोण में संबंध। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज में कितने अधिक से अधिक, कम से कम न्यून कोण होंगे, अधिक कोण होंगे और समकोण होंगे। तो किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक जानेंगे और कम से कम। तो अधिक से अधिक जो होता है न्यून कोण वो 3 हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख चुके हैं कि त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण होंगे, 3 न्यून कोण होंगे, और कम से कम कितने होंगे, 2 होंगे। उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे अधिक कोण कितने होंगे, अधिक से अधिक 1, कम से कम कितने होंगे 1, समकोण कितने होंगे 1 और कम से कम भी 1। जैसे कि इससे पहले हम लोग आपको बता देते, ये मान लीजिए आपका अधिक कोण है 120 डिग्री, इसको हम क्या करेंगे 120 है तो 60 में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए आपका ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज से रिलेटेड कुछ सवाल। लेकिन उस सवाल से पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज का एक आपको फॉर्मूला देते हैं, वो फॉर्मूला याद कर चाहिएगा और उस फॉर्मूला के बारे में हम आपको कल बताएंगे।